अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 10 साइन एक्स। द सी एच इक्वेशन इज ये इस तरह से डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इक्वल 0। आप फैक्टर बना के भी इसकी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले से तो सब वैल्यू सॉल्व हो जाती हैं जो फैक्टर से नहीं भी सॉल्व होती, इसलिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई कर लिया करें। डी माइनस बी, तो ये माइनस इंटू माइनस 2, इस तरह से ये बी स्क्वेयर 4 हो जाएगा, माइनस 4a1 है और c माइनस 3 है ओवर 2। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया, ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस 4 12 ओवर 2। तो डी इक्वल 2 प्लस माइनस 4, इसका 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। 2 एक बार प्लस कर लें, एक बार माइनस कर लें। 2 प्लस 4 ओवर 2, 2 माइनस 4 ओवर 2, तो 6/2 माइनस 2 ओवर 2, तो ये 3 माइनस 1 ये आ गया। अच्छा, जब भी डिफरेंट आंसर होते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं c1 e पावर x, c2 e पावर x। कितने आंसर हैं? 2 हैं, तो आपने c1 c2 लिखा, e पावर x। ये जो नंबर आए हैं ये इधर आपने x के कोएफिशिएंट में लिख देने हैं। तो फर्स्ट नंबर 3 है तो 3 e पावर x लिख लें, ये माइनस है तो इधर माइनस लिख लें। तो इस तरह से आपने yc फाइंड कर लिया। अब yp सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ फॉर yp, अब ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये 2 टर्म्स के बराबर है, 2 e पावर x माइनस 10 साइन x। तो आपने एक बार yp के लिए एक बार इसको इसके इक्वल लिखा 2 e पावर x की, तो यहाँ से आप yp1 फाइंड कर रहे हैं, एक yp इसका आ जाएगा, जस्ट साथ में लिख दिया yp1। तो वो e पावर x का जो है वो इसी तरह ही सिंपल फॉर्म में फाइंड कर लें आप। ये f ऑफ x ओवर f ऑफ d, ये लगाएं, x का कोएफिशिएंट 1 है तो d इक्वल 1 इसमें लगाते हैं। तो ये 2 e पावर x, ये 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो ये माइनस 4 हो जाएगा। इस तरह कैंसिल करेंगे तो माइनस e(x/2), ये फर्स्ट yp फाइंड हो गया। सेकेंडली अब इसको इक्वल टू माइनस 10 साइन x कर रहे हैं, तो yp2 इक्वल, अच्छा जब भी इस तरह से एक साइन में आप yp सॉल्व करते हैं यूसी मेथड से, तो आप इसमें अगर साइन x है तो a cos x प्लस b साइन x लिखते हैं। अगर cos x होता तब भी आपने यही अप्लाई करना था। अगर इसमें माइनस 10x प्लस 5 cos x होता तब भी आपने यही अप्लाई करना था। ये तो मेथड ही बड़ा आसान है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसी मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ। अब इसमें ये आपने yp सपोज कर लिया है। अब देखिए yp और yc में कोई टर्म कॉमन है, ये yc में ये e पर माइनस x वाली टर्म है, e पावर 3x, इसमें तो cos x है, कोई टर्म कॉमन नहीं है, इसलिए आप k इक्वल 0 पुट कर देते हैं, पुट k इक्वल 0। तो yp2 इक्वल ये हो जाएगा a cos x प्लस b साइन x, ये आ रहा, ये yp2, मतलब ये आप y में भी लिख सकते हैं। अब ये वाली वैल्यूज इधर अप्लाई करवानी है। इसमें देखिए, इसमें सेकंड डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव है और साथ में y है जो कि ये। अब आप ये आप सपोज कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए यहाँ से हाँ जी, इधर आप ये ज़रा इधर सही हो जाएगा, इस प्लेस में इधर आप लिख लेते हैं y इक्वल a cos x प्लस b साइन x, ये आपने इसमें लिख लिया। अब क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और y भी, तो आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, y डैश, ये हो जाएगा माइनस a साइन x, ये तो कांस्टेंट है cos का, माइनस साइन x, और ये होगा b साइन का cos x, ये आपने कर लिया।
अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। सेकंड डेरिवेटिव माइनस ए, ऐसे ही साइन का कॉज एक्स, कॉज का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा। आपने फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको अगर आप ए का नेम दें, पुटिंग वैल्यूज इन ए, वैल्यूज इन ए में आप वैल्यूज लिख रहे हैं। इसको ए आपके पास इस तरह से है, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई है ना, तो उसको आप लिख सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 3y इक्वल में है माइनस 10 साइन एक्स। तो ये आप इधर अप्लाई करवा देते हैं। अब जस्ट जो वैल्यूज इधर फाइंड की हैं वही आपने इधर अप्लाई करवा देनी है। देखिए पहले वैल्यू कौन सी है, ये y की है, तो इधर y डैश लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x, ये हो गया। अच्छा ये y डबल डैश की वैल्यू लगाई। अच्छा cos के नीचे cos लिख देते हैं, साइन के नीचे साइन लिख लेते हैं, वो तो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इसके बाद अब y डैश वाली इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, किससे, माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा 2a sin x, इधर लिख लें, प्लस 2a sin x। इसको आपने माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 2b cos x, इधर लिख लें माइनस 2b cos of x। उसके बाद ये जो y है उसको आपने माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा माइनस 3a cos x माइनस 3a cos of x। इसको आपने माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि माइनस 3y लिखा हुआ है ये b को, तो ये हो जाएगा माइनस 3b साइन ऑफ x इक्वल टू, ये इसके इक्वल है, ये माइनस 10 साइन x। तो ये आप लिख रहे हैं। अब पहले आप साइन के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। देखिए कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट पहले आप साइन के कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें साइन में ये देखिए माइनस 4b, इनको ऐड कर लेना, माइनस 4b प्लस 2a, माइनस 4b प्लस 2a इक्वल है किसके, माइनस 10 के, इधर लिखिए माइनस 10। साइन एक्स का इस साइड पे कोएफिशिएंट माइनस 10 है, तो यहाँ से माइनस 4b प्लस 2a इक्वल माइनस 10 है। और यहाँ से कॉस की वैल्यू कंपेयर कर लें, कॉस में आ रही है माइनस 4a और माइनस 2b, तो माइनस 2b पहले लिख लें, माइनस 2b और ये हो जाएगा माइनस 4a, माइनस 3 ये माइनस a, माइनस 4a इक्वल टू 0 है। आप कोएफिशिएंट कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। अब इसमें माइनस 2b है और ये माइनस, पहले आपने इसके किए थे माइनस 4b, इसमें माइनस 2b और ये इस तरह से। अब यहाँ से आप किसी भी एक नंबर को पहले सॉल्व कर लें। अगर इसको, ये माइनस 4a है, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 8b हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा और इक्वल माइनस 20 हो जाएगा। क्यों आपने माइनस से 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कोएफिशिएंट आप लिख रहे हैं। तो यहाँ से इनको ऐड कर लें, इस इक्वेशन को आप 1 का नंबर दे दें, इसको 2 का नंबर दे दें, इनको अगर आप ऐड करें तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 10b इक्वल माइनस 20 हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ से 2 फाइंड हो जाएगी जब आप डिवाइड करवाएंगे। किससे डिवाइड करवाएंगे, माइनस 10 से।
बी की वैल्यू 2 फाइंड हो गई। अब बी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अप्लाई करवा दें। इस इक्वेशन को अगर आप कैपिटल बी का नेम दें तो इसमें आप इसको अप्लाई करवाएं बी को, तो ये हो जाएगा -8, ये इसमें इधर लिख लें साथ में पुट इन, किस में पुट कर रहे हैं, कैपिटल बी में, तो ये हो जाएगा -8 + 2a = -10। तो ये इसमें जब इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे 2a = -2, a की वैल्यू -1 फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ से yp2 जो आपने सपोज किया हुआ था, ये आपने सपोज किया हुआ था yp2, ये a cos x + b sin x, तो yp2 आप लिखते हैं yp2, a की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा -cos x, b की वैल्यू आपने फाइंड की है 2, तो ये हो जाएगा 2 sin x + 2 sin x yp2। अब जनरल आंसर जो आपने लिखना है उसमें जनरल सॉल्यूशन उसमें कौन सा y सॉल्व कर देंगे, उसमें आएगा एक y = एक तो आएगा yc का जो सॉल्यूशन है, फिर आएगा yp1, फिर आएगा yp2। तो yc आपने पहले फाइंड किया हुआ है c1e3x, वो आप लिखते हैं। फिर उसके बाद है c2e−x, वो लिखते हैं आप। yp1 का आंसर आपने ये फाइंड किया है -ex/2 -ex/2। उसके बाद yp2 के आंसर लिखने हैं प्लस yp2, पहले sin x लिख लें 2 sin x, उसके बाद -cos x, तो ये आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया है। थैंक यू वेरी मच।